वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की आज जोड़कर राम राम और नमस्ते। अभिमन्यु मूवीज पे एक बार फिर मिस्टर मल्टी स्पेशलिस्ट भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा, क्योंकि डॉक्टर देवेंद्र बलारा के पास देखिए ऐसे होते हैं भाई, मेरे पास कान की दवाई है बस, मैं पैर का ऑपरेशन कर सकूँ हूँ, मैं लिगामेंट ठीक कर सकूँ हूँ, मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। डॉक्टर देवेंद्र बलारा मल्टी स्पेशलिस्ट है। आप आधी रात को कॉल करके किसी भी विषय में बात करोगे उसका तुरंत जवाब मिलेगा, इसलिए मैंने इनको नया नाम दिया है, संज्ञा दी है मल्टी स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर साहब राम राम भाई। राम राम जी भाई साहब, कैसे हो? बढ़िया मलिक साहब, बढ़िया। बॉडी फिट है? जमा ओके जी। दो चार सवाल हैं आपके लिए। बिल्कुल। दुब्बड़दन माजरा गांव में आप फिलहाल मौजूद हैं जी झज्जर जिले का बेरी विधानसभा का गांव है दुब्बड़दन। जी जी जी। बाबा नानक वाला जोड़ हाँ, ये है जिसपे याग बालका तीर्थ पे हमारा बैठ- लग रहा है। बिल्कुल। जी, मैं आपसे पूछूंगा यहाँ क्यों? मैं तो कहीं ना कहीं होऊंगा ही मलिक साहब। पहला तो सवाल ये है, पहली तो बात यह है, पर दूसरा ये था कि 2 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी। जो साथी आज तक जनता सरकार मोर्चा से जुड़े थे, जिन लोगों को क्रांति की जल्दी थी, जिन लोगों को समाज बदलने की जल्दी थी, जिनको व्यवस्था परिवर्तन की जल्दी थी, किन्हीं को राजनीति करने की जल्दी थी, किन्हीं को बोले हम हालत न्यू सुधार देंगे, हम शिक्षा न्यू सुधार देंगे। तो मैंने उनसे एक बात कही कि मैं कहा भाई देखो, कोई भी काम आप करने चलोगे या कहीं के लिए आपको निकलना है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पहला ये कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, मतलब आपके पास रूट मैप होना चाहिए। हाँ, आप कहाँ पहुँचना चाहते हो और कहाँ से आपको चलना है। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रूट मैप अलग अलग हो जाएंगे, तरीका अलग अलग हो जाएगा, रास्ता अलग होगा, लेकिन 2 चीज़ें कन्फर्म होनी चाहिए कि वहाँ से चलना और वहाँ पहुँचना है। अब पहले आपको ये तो मालूम है कि समाज में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, स्वास्थ्य ऐसा होना चाहिए, राजनीति ऐसी होनी चाहिए, न्याय ऐसा होना चाहिए, धर्म ऐसा होना चाहिए, खेती ऐसी होनी चाहिए, रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप जल जंगल जमीन, इन सारी बातों का बेरा है आपने कि न्यू होना चाहिए। लेकिन अभी कहाँ है, पहले वो पता करो। ये पहला स्टेप है बदलाव का कि अब कहाँ खड़े हैं, फिर कहाँ जाना है। और तीसरी चीज, जो स्टेक होल्डर है जिसके लिए आप व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो, मेरा हो रहा देश बदल दूं, देश बदल दूं। 2 रास्ते हैं, या तो मैं अपनी वैसी जिंदगी जी लूं जैसा मैं जीना चाहता हूं, पहाड़ पे बैठूं, कितने बैठूं, अपना पैसा कमाऊं और जो मेरा जी करे वो करूं। दूसरा मैं कह रहा हूं मेरी अगली पीढ़ियों के लिए भी अच्छी व्यवस्था बने, उसके लिए तो समाज को शामिल करना पड़ेगा। आज मेरे पास नौकरी है, इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि मेरे बच्चे के पास भी नौकरी होगी। आज मैंने उसको मकान बना के दे दिया है, ये तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास मकान वो रहेगा ही रहेगा। आज वो नशा नहीं करता है, जरूरी नहीं कि वो आगे भी ना करे। आज गाड़ी लेके दे दी, क्या पता कद पहाड़ तो तड़क कूद जाएगी गाड़ी, तो हमें नहीं पता भाई। लेकिन उसके पास एक सशक्त समाज होगा, एक अच्छी व्यवस्था होगी, तो आज मैं कुछ भी ना करता हूँ तो भी मेरे बच्चे को बढ़िया रास्ता मिल जाएगा। और अगर सशक्त समाज नहीं होगा, अपराध होगा, नशा होगा, गुंडागर्दी होगी, किसी एक का राज चलता होगा और हमें कोई पूछता ही नहीं होगा, फिर आपके पास आज कुछ भी है, आपका सब कुछ भी लुटाया जा सकता है। तो इस बात को सोचते हुए हमने देखा कि व्यवस्था परिवर्तन तो हम करना चाहते जरूर है, लेकिन उस व्यवस्था में जो शामिल व्यक्ति है, इसको थोड़ा सही कर। जो स्टेक होल्डर है, जो जिसके लिए हम ये व्यवस्था बदलना चाह रहे हैं, उससे तो पूछ लिया कि तू इस व्यवस्था में खुश है, तू इसने बदलना चाहता है कि नहीं बदलना चाहता, तेरे बदलने के लिए तू तैयार भी है कि नहीं है, और अगर तैयार है और बदलना भी चाहता है तो फिर मैं क्यों करूं, फिर तू खुद कर ले। और तेरा जिस बात की कमी हो, जिस बात की समझ की या कहीं की ज्ञान की बेरा की, उस खातर हम आ जाओगे। तो वो बात करने के लिए मैंने कहा उन क्रांतिकारी साथियों से बोला, मैं कहा भाई एक बार बात कर लो, जो व्यक्ति है उस पूरे के पूरे उसमें शामिल, उससे पूछ लो एक बारी कि वो उसमें शामिल होना चाहे, नहीं होना चाहता, व्यवस्था बदलना भी चाहे अगर नहीं बदलना चाहता, वो इस पूरे के पूरे अभियान में कहाँ खड़ा पाता है अपने आप को, ये उससे पूछना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपने सारे क्रांतिकारी साथियों को बोला कि आओ एक जगह से शुरुआत करते हैं, और भाई किसी न किसी भाई के गांव से करनी पड़ेगी। पहले मैंने यही अभियान अपने गांव में किया था, वो मैंने इसलिए किया था टेस्टिंग के लिए। मैं कहा अपना खुद का गांव आदमी के लिए सबसे नेगेटिव जगह होती है,
तो और मेरे गांव में जो रिजल्ट आएगा हर गांव में उससे अच्छा आएगा। क्या रिजल्ट रहा है? मेरे गांव में आज के टाइम पे मेरे पास लगभग 60 से 70 लोगों की टीम है। ज़्यादातर युवा जुड़ रहे हैं, मैक्सिमम युवा है, युवा बुजुर्ग दोनों मतलब सारे हैं। तो वही मुहिम यहाँ तक लेके आ तो रही है। मैंने उसको देखा 60 तो ये गए हैं, और वो 60 सिर्फ आदमी नहीं है, 60 परिवार के परिवार, क्योंकि मैंने परिवारों से बात करी है। और फिर मैंने कहा कि अब मुझे ये मालूम पड़ गया कि मेरा टारगेट था गांव में 10 आदमी तैयार करना, मेरे पास है 60 आदमी, और वो भी थोड़ी सी मेहनत के बाद, जो साथियों ने मेहनत करी। तो मैंने कहा फिर अब एक काम करते हैं, तीन जगह करना पड़ेगा, खुद के गाँव में, एक छोटे गाँव में, एक बड़े गाँव में। तो दुबलदंते बड़े तो बहुत ही कम गाँव है हरियाणा में, बारह बहुत भारा गांव है, कि मैं कहा एक बार यहाँ देख लें, क्योंकि यहाँ की राजनीति चलती है। यहाँ पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, गजब अल्टीमेट मतलब रिस्पांस, मतलब मजा आ रहा है। मजा क्या, मेरे साथी जब शाम को आके हम डिस्कस करते, रात 1-1 बजे तक हमारा डिस्कशन चलता है, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं कि ऐसा आदमी मिला, उसने ऐसा कहा, ऐसी लेडीज मिली, उन्होंने ऐसा कहा, सरपंच ने ये कहा, भूतपूर्व ने ये कहा, वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, युवा ये कह रहे हैं, लेडीज ये कह रही हैं, आदमी ये कह रहे हैं। तो फिर इब्न का पता लग गया कैसे होगा, इब्न अजीब तो सारा कुछ अपने आप पता लग गया कैसे होगा। जल्दी तो नहीं ना, नहीं जल्दी नहीं। 2-3 चीज़ें लेटेस्ट हुई हैं अभी हाँ, आपके संज्ञान में, सारी की सारी। हाँ। बोलने वाले लोगों को टारगेट किया जा रहा है जैसे रवि आजाद, जैसे लेटेस्ट बिल्कुल ताज़ा चल रहा है हर्ष शिकारा, क्या कहोगे आप? रवि आजाद और हर्ष शिकारा को, मतलब इन दोनों से पहला नंबर मेरा था। हाँ, पहले आ चुके हो ना, हाँ, आ भी चुके हो। पहले आ चुका हूँ, और उन्होंने मुझे देखा था कि सन 2022 में जब उन्होंने अंदर किया था, रातों रात पूरे इंडिया से, मैं क्योंकि मेरा एक, मैं स्वयं भी गया था। हाँ, मैं चंडीगढ़ गया था हाँ, उसके लिए। तो देख लो, मतलब मेरे लिए कोई नहीं गया था, मैं बताऊं, मुद्दे के लिए गए थे, मतलब कुछ भी मान लो, भाईचारा मान लो। हाँ, वो भाईचारा अपना तो था, वो बिल्कुल बिल्कुल वह बात है, यही है। उन लोगों को लगा कि ये आदमी और ये मुद्दा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें मैं अपने छवि देख रहा हूं, मैं भी ऐसा ही चाहता हूं। वो लोग वहां पहुंचे, तो उसके बाद मैं वहां से निकला, तो मैं ऐसे साथियों से मिला था, रवि से भी मिला था मैं, और जो और साथी थे जिन्होंने मोर्चा बनाया था उनसे भी मिले हम। हमने कहा ये सबको टारगेट करेंगे आने वाले टाइम में, और हमें अगर कोई बचा सकता है तो वो लोग बचा सकते हैं। हमको अपने आप को बिल्कुल खोल के रखना पड़ेगा। जैसे आपने अभी बोला मेरे फ़ोन का पासवर्ड बोला 1 2 3 4 5 6, उन्होंने बोला यार डॉक्टर साहब के फ़ोन में के पा होगा, मतलब इतना ओपन होना पड़ेगा कि यूँ पड़ा फ़ोन, यूँ पड़ा मैं, सवेरे से लेकर रात तक मैं इन भाइयों के बीच में रहता हूँ। भाई मेरे पहचान लो, मुझे देख लो, अगर मैं समाज के लिए गलत आदमी हूँ तो मैं नाटक नहीं कर सकता 3-3 4-4 साल तक, सुबह से लेकर रात तक। कितना नाटक करेगा कोई आदमी, कितना छुपूंगा, मैं छुप के नहीं भागू, मैं यहीं बैठा हूँ तुम्हारे पास ही, जिस हालत में हूँ वैसा बैठा हूँ। 2 दिन तो कई बार नहाया भी नहीं मैं, 2 दिन तो यहीं बैठे रहे मैं, के नहाने के तारे बीच बैठा हूँ, तुमने के दिखाना, जिब न्यू फील होगा मैं अल्लाह हो गया जिब नहा लूंगा। मतलब हम लोगों ने ये देखा कि अब मुझे, मेरे पास जब खबर आई थी सीएम हाउस से, मेरे पास मेरे कुछ लोग अपने जानकारी में भाईचारे में बैठे हैं, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, अभी डॉक्टर साहब आज खट्टर ने डीआईजी बुला रखे थे 2, अरन्यू कह रहे थे यू लपेटना है। मेरी अरस तो बात हुई जब, तो मेरी अरस की डिट्टो लैंग्वेज थी, यही बात है कि ऊपर से आदेश है, न्यू कह रखा है लपेटना है, यू रगड़ना है, लपेटना नहीं रगड़ना है, चाहे एनएसए में डालना पड़ो चाहे किसी में लगना पड़ो। ये काम के लिए पोक्सो, SC ST एक्ट और ये एनएसए, ये तो देशद्रोह, वही ये हथियार है इनके, और ये अंग्रेजों के हथियार है, हमारे नहीं है। ये बात मैंने सारे साथियों को कहा था, मैं कहा अब ना हमारे पास, अब तुम अगर अकेले कहीं चलते हो और अगर तुम्हारा कोई हिडन एजेंडा है, तुम अगर मलिक साहब के सामने कुछ और इसके सामने कुछ, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो आपको उसी टाइम पकड़ेंगे, वो आपका पूरा पैटर्न स्टडी करते हैं, आपका फ़ोन सब जानकारियां दे रहा है। अब आप दोहरी जिंदगी नहीं जी सकते, कि समाज में हम सामाजिक और घर में हम व्यक्तिगत अब हो ही नहीं सकते, सिर्फ तब बच सकते हो। इसलिए मैं जब गया तो अरश फिर भी अब तक इसलिए बचा हुआ था क्योंकि वो भी घूम रहा था पब्लिक में, रवि आज़ाद भी इसीलिए घूम रहा था, बच रहा था कि वो भी घूम रहा था। जैसे ही रवि के ऊपर वो डाणी लक्ष्मणपुर में होया, उसको अकेला किया पहले, तो उसको रगड़ा। अब जो ये था कि मौका ढूंढो
रात न बताओ, मतलब बिजनेस के नाम पे, काम के नाम पे, मकान के नाम पे नौटंकी चल रही। हर छोटी से छोटी कमी उसकी ढूंढ ध्यान रही है, जित भी तो जितने भी फंसे बस उन्हें रगड़ दो। तो इसका क्या समाधान है? एक ही समाधान है, समाज खड़ा होना पड़ेगा। लोगों ने ये तय करना पड़ेगा। देखिए घर से होगा, बोल दे आ जाओ कोई बात नहीं, बता देना इंटरव्यू में, वो उठा लो काट देना, बाद में करेंगे। तो मैंने कहा कि समाज के लोग जो देख रहे हैं इन लोगों को, मान लो हर्ष है, सारे समाज ने देख लिया भाई, मैं नहीं इन लोगों के नहीं कहता, क्योंकि मुझे बहुत लोगों के रिस्पांस मिले। जैसे मैं चडोनी साहब से मिला जब इलेक्शन चल रहे थे 2024 के, तो मैंने कहा जी मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ, आपको अपनी ज़िंदगी ने 30-35 साल आपने लगाते न लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बोले जी आप बताओ आप। मैंने कहा जी मेरे पास तो ये स्किल है, मैं ये मदद कर सकता हूँ, बाकी यहाँ का लोकल आदमी चाहिएगा उसके लिए, मुझे आगे डालने के लिए। तो चडोनी साहब ने उस टाइम अपना दर्द व्यक्त किया। बोला मैंने इस गांव के लिए संघर्ष किया था आज से 25 साल पहले, ये गांव को 600 करोड़ रुपया मिल चुका है। मैं नहीं एहसान जता रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को खुद आगे आना चाहिए मेरे लिए। मैंने इतने लोगों को, चाहे गन्ने की खरीद का हो, चाहे फसलों की खरीद का हो, चाहे क्या का हो, मैंने लड़ते न इतने दिन हो गए। जिन लोगों को इतना सा फायदा मिल गया हो, उन लोगों को तो कम से कम चडोनी साहब को वोट करनी चाहिए थी ना। ठीक, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा देखो वो अलग चीज है, वोट और 2000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो मैंने उनको कहा कि देखो जी ये तो लोगों को शामिल करना पड़ेगा इस एक्टिविटी में। उस बात पर आकर के मैंने फिर आरएस पे मैं जब आता हूँ तो मैं ये कहूँ, मैं कहा भाई देखो जितने लोगों ने आरएस से कोई भी लाभ लिया है किसी भी किस्म का, उसको कम से कम आके खड़ा होगा प्रशासन से ये तो पूछना चाहिए, उसकी गलती बताओ। दो पक्ष हो रहे हैं इस। हाँ मतलब मीडिया को देख, सोशल मीडिया को लगाओगे तो कुछ एक लोग तो राज्य हो रहे हैं, वीडियो डालना लग रहे, हंस के वजह से आ गया, फंस गया चोर, फंस गया वो मुल्ला, फंस गया चंदा चोर, अनेकों गाड़ियों के साथ। ये सिर्फ नाजायज औलाद है अपने बाप की, मैं बताऊं क्लियरली। यार मैं कैसे आपको चोर साबित कर दूंगा यार? आपसे पैसा चुराया हो तो आपका चोर बोलने का हक है, बनता है मेरे को। आप कैसे कर दोगे मेरे को? वो मतलब खुद अपने सोशल मीडिया या अगर आपके पास ऐसा सिस्टम नहीं है, सरकार में बैठा सरकार के फेवर का, या जिन पॉलिटिकल पार्टियों को वो टारगेट करता है, ये उनके लोग हैं और वो किराए के बिठाए हुए लोग हैं। जो असली लोग हैं वो तो असली तो बोल ही नहीं सकता यार। असली आदमी बोलने से पहले ये कहेगा कि कल कोई इस आदमी का कसूर नहीं मिला तो किस मुंह से मैं शक्ल दिखाऊंगा लोगों को, क्या चेहरा दिखाऊंगा? आज मैं आरएस के साथ खड़ा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्रशासन ये बताए कि यू गलत कहां है, हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर न्यू तुम लोग अपनी बहस में किसी बच्चे को टारगेट करोगे जो समाज में तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है, तो न्यू तो गलत हो जाए। तो कल ने आपने मन ने किसी ने भी रगड़ देंगे, न्यू तो ये आजादी तो रहेगी नहीं, ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूंगा, मैं तो नहीं कह सकता उसको। अगले ने डोनेशन ली, अगले ने दान लिया, मांग के लिया होगा, बंदूक की नोक पे थोड़ी लिया। क्यों दिया? जिसने भरोसा किया होगा उसने दिया होगा। ये जो बोल रहे हैं उसको चोर बोल रहे हैं, इनने थोड़ी दिया होगा उसने। बिल्कुल, अगर इन्होंने दिया है तो वो आकर के अपने का हिसाब ले लो। कई सालों से चोर बोलने लग रहे हैं, फिर भी देने लग रहे हैं, तो उसके वो मतलब है। ये तो कोई तुक नहीं बनता ना भाई। देखो हर आदमी का अपनी एम्बिशन है, अपना काम करने का तरीका है और अपने एक सपने हैं। अगला कह रहा है कि मैं समाज की सेवा करके राजनीति करूंगा, तो अगले ना कर लेने तो क्या दिक्कत है? जो कोई पाप है, राजनीति करना कोई पाप थोड़ी है, कोई जुर्म थोड़ी, अपराध थोड़ी है। कुछ लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार थोड़ी है। या क्या, या किसी का दादा लाई थोड़ी है यार, यही करेंगे ना भाई। देखो अगला गलत तरीके से अगर वो बंदूक रख के किसी से पैसा मांग रहा है, अगर वो उस पैसे को दारू में उड़ाता है, अगर वो उस पैसे को गलत जगह पे उड़ा रहा है, फिर तो है वो कसूरवार। और वो आदमी किसी आदमी को कह रहा है कि भाई तुम डायरेक्ट उसके साथ नहीं पहुंच सकते, तारा पर नहीं टाइम है, तारा पर इतनी सहायता भी नहीं, तो सारे मिलकर करके दे दो, अब मैं जाके तारे हिस्से का कराऊंगा। तुमने ना भरोसा हो तुम मत दो यार उसमें। बिल्कुल, मतलब देकर चोर कहने वाला तो एकदम मैं कहूंगा नाजायज औलाद अपने बाप की। पैदा भी हो गया फिर भी वो कर रहा। आजकल एक संत, पूरे मैं हरियाणा का जिक्र करूंगा, संत रामपाल महाराज, वो किसानों के लिए आए, मदद होने लाग रही है, 700 कुछ गांव का पानी निकाला है। अब उनके मान सम्मान चल रहे हैं, अनेकों गांव में समारोह किए जा रहे किसानों के द्वारा, उनको किसान गौरव, अनेकों
संज्ञा देकर उनको सम्मान दिया जा रहा है, इस पर क्या विचार है डॉक्टर देवेंद्र बलारा के? देखो, संत का असली काम बाबा नानक से सीखना चाहिए, मुझे तो लगता है। बाबा नानक ने भी उस टाइम के हुक्मरानों को आंख दिखा करके समाज के अंदर चल रही बुराइयों के ऊपर बात करी थी। दो तरह के संत होते हैं। एक वो संत हैं जो गांव में बैठा है और वो अपनी उस बंदगी को रोज़ कर रहा है और किसी को गाता नहीं है, और जब भी कोई जुल्म होता है वो खड़ा होता है। उन संतों की गिनती करोगे तो लाखों की संख्या में मिलेंगे, जो पंजाब की मदद करने के लिए हरियाणा के बॉर्डरों पर बैठे थे और पूरे देश की मदद करने के लिए पंजाब से चल के आए थे। वो जो किसान आंदोलन में लोग बैठे थे जी, असल तो संत थे वो है। जी, आपके पास धन आ गया, उसका मामा पीढ़ी में देख आया था वो संत का, उस पीछे ने समाज से पैसा लिया हुआ, समाज को देने में उसका क्या लग गया है, और उसके बदले में आप सम्मान ले भी रहे हो ना, उनको वो सम्मान ठुकराना चाहिए। उनको वो खुद कहना चाहिए कि सरकार नहीं कर पा रही थी, ये बुज़दिल लोग बैठे थे व्यवस्था में, ये नहीं कर पा रहे थे, गाम राम मरा आया था वो नहीं कर पाया, तो मेरे वर्गे ना आना पड़ा। वो गांव को गाली दे रहा है असल में तो सम्मान लेकर ने, वो नहीं कह रहा है गाम राम समाज मर गया तारे खातर, थारा गाम खड़ा नहीं होया, मैं आया उड़त चाल के मन ने भेजा उड़त इतना सामान, मैं तो नहीं कहूंगा भाई देख बेशक चाहे उसके अनुयायी मन गाड़ दो, लेकिन किसी की मदद करके उसकी भावनाओं का सौदा करना ये किसी सौदागर का काम है, ये किसी व्यापारी का काम है, किसी संत का काम नहीं हो सकता। मतलब आप कहना चाहते हो कि भाई इस तरह से सम्मान नहीं लेना चाहिए? मतलब ही नहीं है यार, संत का क्या सम्मान क्या अपमान यार। संत ही कह दिया जिसने, वो तो मान अपमान सम्मान से परे हो लिया। एक बात है कि रामपाल महाराज तो जेल में हैं, उन्होंने तो कहा नहीं होगा मेरा सम्मान करो, तो उन्हें कहना चाहिए कि नहीं करो। हम लाग रहे इतने दिन हो गए क्रांतिकरण लाग रहे, हम लाग रहे गाल खान लोगों की, यार रोगा का सम्मान भी मिला है। मैं यहाँ उसकी बात है, अभी ट्रेनिंग थी हमारी, मैं ट्रेनिंग में गया, मेरे साथी फ़ोन करके बोले, हिमाचल में थी ट्रेनिंग शिमला में, वो हिमाचल वालों ने मेरे को बोला फ़ोन करके, डॉक्टर साहब आप किस टाइम पहुँचोगे? मैं किसी टाइम भी पहुँचूंगा, मैंने बता दियो किससे संपर्क करना। बोला ना हम कुछ स्वागत का प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। मैं कहा के करे यार भाई स्वागत ने? बोला जी नहीं आप अच्छा काम कर रहे हो तो हम सारे सोच रहे हैं आपको सम्मानित करें। मैं कहा ऐसा है, जिस दिन मन लगेगा ना कि मैंने कर लिया बहुत, जिस दिन मैं काम करना बंद करूंगा उस दिन कर लियो। मतलब सम्मानित होने का मतलब है कि आदमी ने निकम्मा बना के ठप्पा ला के उसको भगवान बना के उसका नाश करना है सम्मान करने का मतलब। तो क्या काम के बीच में सम्मान का क्या मतलब है यार? मैं आपका सम्मान करता हूं, इसके लिए माला डालना जरूरी है कि आड़ा आवे जब तो माला का हल्दी और बाद में जाके बात भी ना करूं यार, बात भी ना सुन, उसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। ये जो सम्मान है ये भीतर की बात है, ये मेरे भाव है, ये मेरा अंदर है। आप जब मेरे पास बैठते हो, मेरे सामने बैठते हो ना, मेरे भाव अपने आप झलक आएंगे। मैं मलिक साहब बताने की जरूरत को नहीं, मैं मलिक साहब की इज्जत करूँ कि मैं नहीं करता, मैं इसका सम्मान करूँ कि नहीं करता, अगर बताने की जरूरत पड़ेगी। बैठे बैठे आप बिना बोले नहीं आख्या आख्या में बेरा लाग जाएगा कि भाई भीतर तक क्या सोचा है। तो जो आदमी सम्मान दे रहा है वो भी नकली है और जो ले रहा है वो भी नकली है। देने वाला भी नकली, लेने वाला भी। मैं तो मेरते तो जो को माड़ा गाला ना, मैंने तो बहुत बुंडा लगा भाई मैंने तो कोई सम्मान दिया अगर मैं तो बहुत बुंडा लगा कर। अच्छा मैं तो अपना अनुभव बताऊंगा भाई, मैंने नहीं कहता मेरी बात ना सारे मानो। मैं तो आपने मेरी राय पूछी थी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, और मन ने नहीं बेरा रामपाल महाराज के जो से अनुयायी है, मन ने कर दियो माफ, मैं इस आदमी नहीं हूं भाई, मेरी कोई दुश्मनाई नहीं उस मानस है, ना मेरा कुछ ले रहा, ना मन ने कुछ उससे दुश्मनी, ना मैं संतों की परंपरा की वो करदा। लेकिन जो आज जिसने संत ही कह दिया यार, वो तो आदमी तो इज्जत बेइज्जती मान सम्मान इन सब से परे, उन्हें तो करके बेरा भी लागन देना चाहिए। उन्हें तो गाम राम तक संत रामपाल ने भेजा है। रियलिटी में अगर कोई संत होगा ना यार, वो तो ऐसे चलेगा, उसको तो पता लगना ही नहीं, उसको तो ये लगना चाहिए मलिक साहब यार ये मेरे दौरा कुछ है, ये आदमी अगर दुख देखा कौन जानता, मैं जाऊंगा तो ये लोग मन ने भगवान मान लेंगे, तू काम कर, तू मदद कर दे, थोड़ा सामाजिक आदमी है, उन्हें देकर उस पर करवाऊंगा मैं तो। जब मेरे पे हो तो, जब मैं ऐसा संत बन जाऊँ तो, जब मेरे पे करोड़ों रुपये और इतने आदमी हो, मैं तो कदे भी ना करूँ किसी की मदद, मैं नहीं करूँ। अरे तुम्हारा गाँव यार तारा नाश हो रहा, तब दिखता नहीं, वो कितने सरकारी स्कूल बंद होने लग रहे, अपना स्कूल खोल ले मरे बटे, ये कौन से संत है भाई जो उनसे खोल रखे समाज ने, उन्हें ठीक कौन करवा दे।
जो नशा ऑनलाइन नु का मेरे सत्संग में आओगे तो नशा नहीं करना है, उसके लिए तो नशा छुड़वा दिया। अरे जो सा गांव में नशा हो रहा है इस खातर प्रशासन तक क्यों नहीं बोल सकता तू? कौन बोला जनता संता पे डर लाग है? जो डर रहा है वो त्रिकालदर्शी का अपने आप ने भाई भीतर बैठा है यार, भीतर बैठा बैठा मारने के लिए जिस दिन बाहर आवा उस दिन ये नाश कर दिया इन नशा जो सरकार करवा रही है। अरे थान यारे हम बात कर रहे थे गांव के लोकल साथी थे, मैं बोला तब ने बेरा है कित मिला है नशा, बोला बेरा है। और थाने वाले ने पता है यहाँ जो चौकी है, बोला पता है। थाने वाले ने भी पता और एमएलए ने भी पता, बेचने वाले ने भी पता, खरीदने वाले ने भी पता, माँ बाप ने भी पता, आसपास के सारे संतान ने पता, सारे बाब्या ने सारे मोड्या ने पता, और फिर भी नहीं टूटता। तो मतलब क्या के नाम के बैठे भाई? भाई सवाल गलत है, तुम मने समाज दे दो गाड़ी, मने की दिक्कत है? जी जी मैं नहीं कहता, लेकिन बेरा होंदे विनाश करवाने लग रहे हैं अपना आता है। मैं उन तो नहीं उन संत मानू भाई जी। आप मानने जाओ भगवान, मन ने कोई दिक्कत नहीं उससे, मन कोई दिक्कत भी नहीं। आज यहाँ इस गांव में दुबड़दन माजरा में जो ये क्लास चल रही है, ये किस तरह की क्लास, किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हो? भाई सही बताओ तो मलिक साहब भरे पड़े हैं यार, बस उन्हें खाली करा कि किस जावा। सही तो यह है, हमने नहीं बेरा भाई। एक चीज दिखा है, समस्या है, न्यू दिखा है मेरे बालक ने खराब समाज मिलेगा, मैंने न्यू दिखा नाश होने लाग रहा भाई, हमारे बड्डा ट्या कौन जानता। हमने नहीं बेरा के क्लास हैं, के सेशन है, किसके समझ में आवा है, किसके नहीं आंदा। हम तो कल की मर न्यू मानना, हमें तो न्यू मलिक साहब में भगवान देख कर उसने कहूँ रहे यू ने कर लो ठीक, मैं तो इन्हें कहूँ रहे तू कर ले ठीक, न कहूँ के बड़ा ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए तो सुन ले। आप किस उसको मानते हो? जैसे हाथ पे ये ओम का टैटू लगा हुआ है ये रहा, तो आप अपने आप को किस उसमें मतलब किस बाबा के पुजारी हो? भोले के, हनुमान के, माता के? किसे के नहीं, मैं कौन पुजारी, मैं तो न्यू कहा करूँ जय इसमें नहीं ना परमात्मा, जय इसमें नहीं ना कितने नहीं ससुरा, मतलब सब में परमात्मा या है ना है तो बताओ। तुम सा कह तुम सब बैठा वो ये कहने लाग रहा ए भोले का पूजा करा, बोला क्या था, मैं भोला तो विष्णु की करा फिर क्या बोला विष्णु की करा, विष्णु तो राम का अवतार लेगा भोले की लाग रहा कर सब के चलिए सारे कोई मतलब है को यार, वो उसमें सब वो एक के है यार, उसमें कोई फर्क मैं मानता नहीं भाई जी। मैं नहीं कितने परसेंट आदमी जब आप बोलो हो, कितने परसेंट आदमी मतलब आपके उसमें हो जा रहा है, बस सही बोलने लग रहा है, कितने लोग मतलब तर्क वितर्क करने लग जाए? अनाज खाने वाला हर व्यक्ति हमारी बात को ये कहता है, क्योंकि मैं उसकी भी बात करता हूँ, उसके बच्चे की भी करता हूँ। गू खाने वाला किसी समझ में नहीं आती हमारी बात, जो फिर वो श्यामी दकती मतलब बोलने लग जाएगा ना नू है फलाना है, उल्टा बोलने लग सिर्फ आरएसएस के आदमी का कौन समझ मान दी हमारी बात। अच्छा, तो उनको राह पर लाने का क्या तरीका है? वो आ ही नहीं सकते, मन से नहीं गिनता। मैं तो न्यू चाहूँ 100 कोस दूर रह जाए तो उनका नाम ले राष्ट्रीय समलैंगिक संघ मैं तो न्यू चाहूँ नजदीक भी ना हो हमारा। वो मेरा दादा ने कहा करता ये खेत में, घर में, समाज में, परिवार में, संगठन में बढ़न के आदमी नहीं है, जित बढ़ के उड़े नाश करेंगे। ये देश मारे हैं ना, देख लो देश का ना कर दिया हो तो मतलब ये किस्म का गुण है, यो गुण है, यो तो नाश सत्यानाशी है। जी जी। तो आम युवाओं को जागृत करने के लिए, अपने साथ जोड़ने के लिए सबसे अच्छा प्रयास है ये ना जी ना, प्रयास है इससे बढ़िया मैंने समझ में नहीं आ रहा, कोई बता दो भाई। मन्ने कौन बेरा कि मेरे लिए यो सब तो बढ़िया है, सब तो खराब है। मैं जिस डालते बोल लूँ हूँ मैंने न्यू भी नहीं बेरा यो मेरे लिए गंदा है, खराब है, डिप्लोमेटिक बोलना चाहिए, मैंने मीठा मीठा भाषा में बोलना चाहिए कि जो भीतर में पड़ा है उसने काट देना चाहिए, मैंने नहीं बेरा भाई। लेकिन मेरे पे थम्बिया नहीं जा रहा, मतलब मैंने भीतर मेरा डर बढ़ता जान लग रहा कि खतरा नजदीक आ रहा। अच्छा, जैसे ईब भाई, रविएजाद, रचकारा और एक दो नाम जो अंदर हैं, ईब के इलाका है कि ईब कितना नजदीक है खतरा आपका? मेरे नजदीक ना आ सकते हैं, मैं तो बुड़का भरकर नाड़ में मार दूंगा साला ने किसी ने भीतर, मैं नहीं छोड़ता। मेरे नहीं आ सकते हैं, मेरे तो नजदीक भी नहीं आ सकते। पहले भी तो आए थे, पहले तो इन्हें बेरा कौन था ना, मैं किसा हूँ। ईब तो इन्हें मैंने 4 साल बता दिया ना, ताकि तो दिखाओ। बहुत जलील, बहुत ही 1 हफ्ता पहले मेरे बारे में टीवी के ऊपर गंदगी फैला कर पूरे समाज ने मेरे खिलाफ करके तब ये भीतर कर सके, मैंने सीधा कर दे तो इनने समझ लो
शेषनाग पे पादर दिया आप इनने। नु को हो वो मत दो, लोन लेगा भाई मत दो। ना कदे नहीं कहा आज तक नहीं कहा। अगर लोन ले रखा है, लोन में रुपया ले रखा है तो रुपया दो, पर्ची ले रखी है तो रुपया मत दो, पर्ची दो। उन्हें लिख के दे रखा है मैं धारक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, तुम घर छाप की दे दो 100 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मैं बता दो असली है, इंडियन करेंसी कहाँ जाओगी? है ही नहीं। इंडियन करेंसी रुपया है, रुपए का नोट इंडियन करेंसी नहीं है। रुपए का नोट उस करेंसी को देने का वादा है, तो वह करेंसी बता दो सरकार। फिर उसको उल्टा वादा क्यों कर दें, उसका तरीका बता दो। उल्टा बस आप वो नोट 100 रुपये का आरबीआई में जमा कराओ, आरबीआई वो रुपया देगा। जब आरबीआई पे रुपया नहीं तो सारा फर्जी है। अब देखो सरकार न्यू का है नोट लिमिटेड है, लेकिन वाई सरकार न्यू है अगर लोन अनलिमिटेड है। यार तो यार जितना है उतना ही तो दे सके है। तो बीमा कंपनियां तो आपके खिलाफ हो गए होंगे भाई। बीमा कंपनी, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी, खेत की इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी सारी फ्रॉड हैं। बैंक पूरा फ्रॉड है, बैंकिंग पूरी फ्रॉड है। आप यूज नहीं करते नेट बैंकिंग फलाना डमका? यार मैं तो नहीं कहूँ, मन्ना तो रोटी दे दो, आन जान ने मेरी गाड़ी में पेट्रोल गिर दो, चाहे सुरा क्या का गिरवा दे मेरे कहते तो या चाल पड़ो क्यों करे चाल लो। मन्ना के मतलब यार, मन्ना आड़े तो जाना है चंडीगढ़, मन्ना उड़ा पहुंचा दो क्यों करे पहुंचा दो। मन्ना को नहीं शौक रुपया का, पाचा तो पैदल चल ना मैं रुपया खांदा, ना मैं रुपया पारदा, ना मैं रुपया पिंदा, ये भी तो पैसे ना मैं रुपया राखदा, ये भी तो रुपये का है ना ये माइक लाग रहे, ये ना भी रुपये का रुपये के नहीं आ रहे। ये अपने ये रुपये के नहीं आ रहे मेरे भाई, ये रुपये के कौन आ रहे? सुन ले, आप आड़ती चल का आए हो ना, उसके बदले में जो आपती मिला है ना वो रुपया नहीं है। आपने उसके बदले में एक कुछ मिला है, कोई कागज मिला है, ठीक है। आपने वो किसके बदले में मिला? अपने शरीर की ऊर्जा देने के बदले में मिला। और जिस आदमी को मिला होगा उसको भी अपने शरीर की ऊर्जा देने से मिला है, और जिसको मिला होगा वो भी ऊर्जा देने से। यानी असल में ये धन के बदले में धन का सिंबल है। धन क्या है? अगर आप बीमार पड़े हो फिर भी आ जंदे, नहीं आ सकते थे। यानी एक तो आपकी सेहत है, वह है धन। फिर जब अनाज नहीं खा रखा होंदा, भी पेट में कमी ना होंदा, फिर भी आ जंदे, नहीं ना। तो सूरज से जो ऊर्जा पौधे ने ली, वह पौधे की ऊर्जा ने जो भोजन बनाया वो हमने खाया। तो जो सूरज की ऊर्जा भोजन में इकट्ठी हुई थी वह हमने खाई, और उसे की वजह से हमारी सेहत थी। उसका हमने जो काम कराया वह ऊर्जा खर्च करी, उसके बदले में जो मेरे सामान मिला उसमें इस स्टील का गिलास बनाने में इस आदमी ने अपनी ऊर्जा ला रखी है। जो सामान भी आप उसमें तेल जमीन में तो काट रखा है, काटने में उस आदमी ने अपना ऊर्जा ला रखी है। ऊर्जा के बदले ऊर्जा है या क्रय विक्रय की तरह गया, क्रय विक्रय तो यही तो है। ऊर्जा के बदले ऊर्जा, धन के बदले धन, धन के बदले धन मिलता है, धन के बदले कागज मिलने लग रहा है। हमने मैंने कहूं असली मेहनत के बदले नकली कागज मिला, मैं न्यू कहूं। और आप उस नकली कागज ना असली मान रहे। वेनेजुएला का काल हालत कौन देखी के? वेनेजुएला में 2019 में 10 लाख रुपया में आधा किलो चौड़ मिला कर दे, लेकिन जब उस पर सोना होंदा और जब उस पर 1 क्विंटल चौड़ होंदे तो 1 क्विंटल चौड़ उसके कई करोड़ रुपया के हो जाते। सोच, तो असली धन वो नोट नहीं था, असली धन में चौड़ थे। ये बात क्यों कर मल्टीप्लाई कर क्यों कर समझाओगे आप? ये मतलब आम आदमी ने पूछोगे तो समझा सकूं, ना पूछोगे तो कैसे? सोच जाए यार गेहूं लेने हैं, मैंने गेहूं चाहिए है, चावल इसने क्यों कर दूं, मतलब कैसे एडजस्ट हो पाओ? बड़ा आसान है। हमारे पुरखा ने इतनी गजब की कर रखी है कि किसी चीज में जितनी ऊर्जा स्टोर है वह उसकी कीमत तय कर लो। टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ मॉडिफाई होने वाली बात पर कौन है फिर आप? मैं कद कह रहा हूं, मैंने कद मना करा? बताओ कौन सी चीज तो मना करा मैंने? बताओ आप कौन सी चीज तो मैंने मना करा? मैंने आपसे बात कहने के लिए इस माइक की कति जरूरत नहीं, ना इस मोबाइल की जरूरत। तो मैंने आप तो बात कहने खातिर इसमें जोर कौन लग गया? जो आदमी जो दूर बैठा है उससे कहने के लिए जरूरत पड़ रही है। जो दूर बैठे वाला मानस एक बार मेरे पे बात समझ कर अपने गांव में कहना हो फिर तो कौन जरूरत उसने है। नहीं, वो चैन कैसे बने फिर? वो चैन बनाने का तो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके तो फेंकनी है यहाँ आखिर में। तो देख दिमाग खराब हो लिया है जो आदमी फोन का ला रहा है, चिड़चिड़ा बना लिया उसका। जो हाथ में लग रहा है उसके हाथ में अंदरंग मारने लग गया।
जिसके रेडिएशन नजदीक में वाईफाई जिनका लग रहा है उनके घर में कैंसर 100% है, देख लो ना हो तो। जिस जहां आपके घर में वाईफाई लग रहा है उस तरफ आदमी का जिस शरीर का जो अंग उस वाईफाई के कहना है ना, उसे में दर्द चालू हो लिया आपके परिवार में। इवन पड़ोसी का वाईफाई भी अगर हो ना तो उस तरफ के हिस्से में शरीर में पेन हो लिया चालू, लोग आ गए। समझ में नहीं आ रहा से हर घर में दो तो इसीलिए तो दे रहे हैं, और क्या आपकी सुविधा के लिए दे रहे हैं बोले भाई। तो अपने घर में भी है देने वाला कभी नहीं है, एक कभी नहीं है। जिसने मोबाइल बनाया वो मोबाइल कौन रखदा, वह स्टीव जॉब्स ने कदे फोन नहीं रखा एप्पल का, बिल गेट्स ने अपने बाल कभी टैबलेट नहीं दी, वो जो टैब होया अगर वो नहीं दिया, इंटरनेट नहीं दिया घर में, वाईफाई को नहीं, किससे कभी को नहीं। जिसमें अकल है उसका किसी का घर में कौन वाईफाई। वे कैसे काम चला रहे हैं, छुट्टे को नहीं, उन्हें हमारे भर के गधे थोड़े हैं, उनको नौकरी करनी है। जो लाख रुपया हम अपनी सेहत ने दे दे हैं, जो अपने बालक ने भी दे दे हैं 1 लाख रुपए महीने में जी। अच्छा, एक मैंने पीछे आपकी एक रील देखी सोशल मीडिया पे के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से देखी कि आप कह रहे हो अमिताभ बच्चन साला लोगों को बहका रहा है। महानालायक कहा था मैंने, साड़ा कौन कहा। महानालायक क्या होगा। मैं अपने साड़े की इतनी बेइज्जती नहीं करूंगा। हाँ, मेरा यार परिवार का आदमी है, उसमें कैसे करूंगा मैं। तो उस क्यों कहा आपने उनको महानालायक। लोग उसको महान नायक कहते हैं, आप लोग नहीं कहते हैं उनको। वहीं किराए पर बैठा हुआ वो जो उन्होंने अखबार बना रखे, पत्रिका बना रखी, उन्होंने ही उसको महानायक घोषित किया। लोगों के पास उसका कोई दूसरा नाम था नहीं, उनने वो मान लिया। उसके बाद वो कह रहा है उसी ने गुजरात मॉडल बेचा पूरे देश को, फिर ये 2 गुजराती हरामी मारे सिर पा के बैठ गए। उसी ने साले ने क्या, ये भी साला कह दिया, गलत कह दिया, गलती होगी वह, सॉरी। लेकिन उसी महानालायक ने यह कहा कि तुम वैक्सीन लगाओ। कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रचार उसने किया, वैक्सीन का प्रचार उसने किया। और जिस हरामी ने धन्यवाद मोगली जी के पोस्टर लगवा दिए थे पेट्रोल पंपा पे, जिस टाइम पर अखबार में छप गया कि कोरोना की वैक्सीन से आपको हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, लकवा, नपुंसकता, बांझपन, पीरियड्स में दिक्कत, एलर्जी, आपको गोड्डा में दर्द, जॉइंट पेन और बाल उड़ना, आँख खराब होना, कान खराब होना, पेट में वो फूड पॉइजनिंग और ये इम्यूनिटी वाले एड्स, इस टाइप की बीमारियां होने वाली हैं। उसी दिन मोगली ने तो अपनी फोटो सर्टिफिकेट पे भी हटवा ली, और वो महानालायक का किराया नासिबती चल रहा हो एडवर्टाइजमेंट में। आपने नहीं वो इंजेक्ट नहीं करवाया आपने। अरे बोला है, हम पागल है क्या। बुखार होता है तो क्या करते हो। कुछ नहीं करते, हम तो 29 साल हो गए, मैं तो कोई भी टेबलेट दवाई लिए हुए 29 साल हो गए। कोई भी पेनफुल इस तरह की कोई बीमारी आपकी बॉडी में हो तो क्या करते हो। आइए नहीं, जब मैं क्यों कर बताऊं, मेरे घर में 20 साल हो गए, मेरे परिवार में किसी का क्यों नहीं। दूसरे आके बस पता करो कि क्यों करो, इसे से मार दो। कितने बालक हैं जो बालक पैदा होने लागन वाली वैक्सीन एक भी नहीं लगा रखी, 400 तो ऊपर बालक है, घोड़े भर के पर हैं बराबर में। आपके वैक्सीनेटेड बालक ने ले आके खड़ा कर दो, 10 के बराबर एक पाव है। तो इसका रास्ता है। अरे बड़ा आसान है मेरे भाई, बड़ा आसान। कति गांव के गांव में वो जो असली दवाई है उन्होंने तो राउंड अप छिड़क के, जो गोर के दोनों के ना जो झाड़ है ना, वह दवाई है असल में। मैंने देखा आपने इंडियन सिनेमा का विरोध कर दिया, आपने हर एक चीज को टारगेट कर दे, तो फिर सही क्या है यहाँ। सही आप और मैं हैं, सही ये पेड़ है, सही ये पक्षी हैं, सही मेरी जमीन है, मेरा गांव है, पानी है, ऊर्जा है, सेहत है, भाईचारा है, समाज है, शांति है, प्रेम है, परिवार है। सही। और इस सब के लिए भी तो सिस्टम चाहिए। नहीं चाहिए, परिवार के लिए कुछ नहीं चाहिए, जमीन के लिए कुछ नहीं चाहिए, डांगर तरफ कुछ नहीं मांगता, माँ बालक कदे नहीं मांगता कुछ भी हैं, घराड़ी कदे कुछ नहीं मांगती, कोई नहीं मांगता। अगर प्यार है तो जरूरतें नहीं है, कुछ भी नहीं मांगता ही नहीं कोई, आज थी मांगे नहीं किसी ने। देख नीता अंबानी थी, नीता अंबानी का बर्थडे था, वो मुकेश की छोरी, मुकेश की बहू है वह, ठीक है, धीरू भाई की पुत्र वधू नीता अंबानी। अब उसके आदमी ने वो जेट, प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था। जी बैठे थे नाइट की, नहीं बोली जो सा मॉडल महंगा था तो दिया ही नहीं है। जो सा मॉडल महंगा था बोले वो तो दिया ही नहीं, बोले वो कंपनी पे था को नहीं बनने में 1 साल लगदा, बोली 6 महीने लग दे। नहीं बोली मैं नहीं बैठती तेरे जहाज में, 6 महीने पास लेके दिए जब बैठेंगे। बताओ वो बेचारी उसमें रुस रही, जहाज नहीं मिलता, मारे वाली एक साड़ी में रुस जाए, एक साड़ी नहीं दुआंदा। मतलब ये तो बहाना है उसको ये बताने का कि तुम मेरी कदर तो कर ले, मेरी कोई बात की सुन तो ले। जब मानस उसकी सुने लेगा तो उसके बाद कौन साड़ी मांगेगा।
छपाता तो पूरा पट जाए। मैंने अपनी घराली था आज तक मुंह दिखाई बिना दे ली, बता। फिर कद दो आज तक कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, कदे एनिवर्सरी नहीं मनाई, और मारा 20 साल हो गए, मारा ब्याह आज 20 आया जनो तो महीना भी नहीं होया। अच्छा, कोई जिद नहीं लांदी के जिद लाओगी? एक बार कह रही थी घरा नहीं बढ़ता तू, कितने दिन हो गए। मैं बता मैंने घरा बढ़वाएगी तने के करना, बोला 2 घड़ी बतला लूंगी। मैं आ जा बैठ कर ये बस में बैठी रहा मान लाग रही आड़ी आ जाएगी, बतला ले ला, बतला के चले जाओगे। भाई इसमें कौन सी चीज रुकावट है? मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि इतनी दूर दूर से साथी आए हुए हैं। तू अकेली है, तू आ जा। मैं इतना छोड़ के जाऊंगा, इतना टाइम खराब होगा तो तू तेरा अकेली का होगा। तू जुन सा घाटे सोता है वो क्यों करा पा फायदे वाला करा। तू आ जा भाई, ब्राह्म है बस में बान लाग रही बा। जी जी। लास्ट जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था मैंने आपसे एक सवाल कराया था, आपको याद होगा, कि कौन टिकाऊ है सरकार के खिलाफ। ना मैंने ऐसा कोई सवाल याद करो। देखो मैंने क्वेश्चन किया था, आपने नु कहा था मेरे पास इसका जवाब नहीं क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा। अब कुछ बदलाव हुआ है कुछ दिनों में। देखो टिकाऊ मतलब जो लड़ सके। देखो हमें सरकार के खिलाफ नहीं लड़ना। मेरा ये जो थोड़ा सा लोगों को क्या लगता है कि मैं सरकार के खिलाफ हूँ जी या कुछ लोगों को, जी मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समाज के साथ हूँ। जी। अगर समाज के साथ खड़ा होना सरकार के खिलाफ है तो इसका मतलब सरकार समाज के खिलाफ है। तो हमें सरकार से नहीं लड़ना है, हमको अपने समाज की व्यवस्था ठीक करनी है जी। तो वह जब गांव वालों को यह पता चलेगा कि मेरे लिए सही क्या है और जब उस पर काम करना चालू करेंगे तो सरकार की असली औकात अपने आप आ जाओगी। फिर एमएलए का जूत मारना आपको शुरू कर देंगे गांव वाले, फिर जरूरत नहीं है, फिर औकात नहीं रही सरकार शुरू कर। पर कौन है जो फिर वही कह रहा अब हूं। फिलहाल के सरदारों को भविष्य में टक्कर दे इसका? फिलहाल सरकार में बैठे आदमी को टक्कर देनी है मानस इब्बा पैदा नहीं हुए हैं, मतलब पैदा हो रहे हैं, इब्बा आगे नहीं आए, फ्रंट में नहीं आए। मतलब आएंगे 2029 आगे, मतलब अगले चुनाव तक। अरे क्या हो यार, बांझ थोड़ी होगी यार भारत भूमि। यार एक से एक क्रांतिकारी, एक से एक परिवार, एक से एक मतलब माँ है जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव पैदा कर रखे पहले ही नहीं तो थोड़ा है। ऐसा कोई अवसर आओगा तो डॉक्टर देवेंद्र बुलारा 2029 की कुछ तैयारी में क्या? हाँ मैं तो कल की भी तैयारी में, परसों की मन तो वैसे कल का भी नहीं पता। वैसे चुनावी दौर हो क्या शुरू? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन चुनाव आएगा और समाज को चुनाव कैसे लड़ना है। हाँ वो आपने मेरे को पहले ही बताया था कि आपको चुनाव मैनेजमेंट का तो पुराना एक्सपीरियंस है। हाँ राजनीति करने वालों के साथ राजनीति करना सिखाएंगे गांव वालों को जी। अब हम आपको यह बता देंगे कि देख इस आदमी की यह असलियत औकात है, मेरे पास सारे के काले चिट्ठे हैं। अच्छा। अब मैं वो पब्लिक में नहीं डालूंगा, मैं वो मीडिया में नहीं डालूंगा, उसको समझाओगे हिंदी मैं में? उन्हें बताऊंगा ये भी देख यो जो है तू सोचा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तेरे फायदे का है। आड़ा आड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्लान करके तारा नाश करया, यो नाश तारा चौटाला ने करया, यो नाश तारा बंसीलाल ने करया, यो नाश तारा खट्टर ने करया और यो सैनी करन लाग रहा। सैनी ने जो नाश करया वो मैंने सैनियत बताना है, जो खट्टर ने नाश करया वो मैंने पंजाबियत बताना है, जो हुड्डा ने नाश करया वो मैंने जाटात बताना है, जो बिश्नोइया का करया जो उनने करया है भजन लाल ने नॉन जाटा का मैंने उनती बताना है, जो मायावती ने चमारा का करया मैं उनती बता दूंगा। नाश कर लिया, इब ये सारे तारा नाश करने खातर हैं। ये मैं न्यू कह रहा हूँ कि एक काम कर लो, तम न्यू बताओ तम क्यों कर देना चाहो हो और तम क्यों कर देना चाहो, तम क्यों कर देना चाहो, यू तय करो और एक बार कल की मार के न्यू पूछो इन सारे चोरा में तक कौन है हमारे इस वाली चीज के साथ, फिर देखो कौन आओगा। फिर असली योद्धाओं की लिस्ट कहाँ है? ऐसे थोड़ी दे देंगे यार आपको, उन्हें नहीं पता लग जाएगा। अच्छी बात कर दे, ये तो चुनाव से पहले टिकट टाकट तो बंडे पक्ष है, नामांकन दर्ज होए पाछ बताओगे आप तो दर्ज होए पाछ जी। हम नहीं भीड़ भाड़ कर दे इकट्ठी। तो ये थे डॉक्टर देवेंद्र बुलारा, वैसे मेरे परम मित्र हैं और ये चर्चाएं हमारी होती रही, ये ज़रूरी है आप लोगों को जागरूक करने के लिए। और डॉक्टर देवेंद्र बुलारा एक ऐसा शख्स है जो मैंने पहले बताया था, मल्टी स्पेशलिस्ट, 24 घंटे जागरूक करने का काम करता रहा है। आज फिर एक बार अपने छोटे से प्लेटफॉर्म अभिमन्यु मूवीज पर आया और इन्होंने पहले एक बात कही थी कि भाई फ़ोन मत करा कर,
ना जरूरत तो नहीं करने की, मैंने वीडियो- को जरूरत नहीं करने की। तेरे पास माध्यम है, वीडियो डाल दिया, अगर मैं उपस्थित हो जाऊंगा वो निकार दे भाई, ओम धर्म आप देवाय बस याद प्रकट करो, हो। हम आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हमने याद करे और हम दुबड़दन गांव में आज आगे तड़का फेराऊंगा, कोई ना कोई खास चीज तैयार करके लाऊंगा, क्योंकि वो नू फंसण का मानस नहीं है। इसको फंसाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र इसके खिलाफ रच के रचो तैयार रचो करके रचो, फिर मैंने को तड़के- मुश्किल से मुश्किल, उल्टे से उल्टे सवाल आप लेके आओ समाज में, अरे जो बेरा है ना, ज्यादा मुश्किल कौन से है, तू पांदा ही नहीं। फंसदा ही नहीं ना। तो भाई ठीक है जी। लंबा हो जाओगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सारे भैया। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।